ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी बिम्स्टेक सम्मेलन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 21 सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बिम्स्टेक को सामूहिक रूप से सक्रिय करने और नेतृत्व की भूमिका में आने वाले युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए ये उम्मीद जताई कि सांस्कृतिक संबंध बिम्स्टेक देशों को और करीब लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक समूह को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के यूपीआई को इसके सदस्य देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इस कदम से क्षेत्र में व्यापार, कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। बैंकॉक में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करने, वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने और क्षेत्र के भीतर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विचार करने का भी प्रस्ताव रखा। Prime Minister, together with other leaders from the region, attended the 6th BIMSTEC summit. He called upon the leaders to look to contribute towards expanding the agenda and the capacity of BIMSTEC for the progress and prosperity of the people of the region. He announced a 21-point action plan to add new vibrancy and vigor to BIMSTEC. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को आए विनाशकारी भूकंप में म्यांमार और थाईलैंड में हुई जान माल की हानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आपदा के प्रबंधन के लिए भारत में बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। The Prime Minister offered condolences at the loss of life and the damage caused by the recent earthquake in Myanmar. The two sides exchanged views on India's ongoing efforts under Operation Brahma to provide humanitarian aid, disaster relief, and medical assistance to Myanmar. Prime Minister conveyed to the Senior General that as the first responder, India stands with Myanmar in this hour of need and is ready to deploy more material assistance as might be needed. बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता के लिए साझा प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले सेतु के रूप में काम करता है। ये क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि के नए रास्ते खोलने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बिम्स्टेक समूह के दायरे और क्षमताओं को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। गृह मंत्रियों के तंत्र को संस्थागत बनाने का स्वागत किया और भारत में पहली बैठक आयोजित करने की पेशकश की। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये मंच साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा खतरों, आतंकवाद और नशीली दवाओं के साथ मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस संबंध में उन्होंने इस वर्ष इसकी पहली बैठक भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और हर वर्ष बिम्स्टेक बिजनेस समिट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने कहा कि मुक्त, खुला, संरक्षित और सुरक्षित हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिस समुद्री परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ये व्यापारिक, नौवाहन और माल परिवहन में सहयोग को मजबूत करेगा और व्यापार को गति देगा। उन्होंने भारत में एक सतत समुद्री परिवहन केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। एकजुटता, समानता और सहयोग की भावना के साथ संपन्न हुआ छठा बिम्स्टेक सम्मेलन, जहां प्रधानमंत्री ने समावेशिता का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य बिम्स्टेक देशों के सामने रखा। और ये बिम्स्टेक जो देश हैं जिन्होंने बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया, ये आने वाले समय में सामरिक, आर्थिक, रणनीतिक, युगांतकारी और क्रांतिकारी अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन सेंट्रल के साथ आंचल गुलाटी गुंबर, बैंकॉक, थाईलैंड, डीडी न्यूज के लिए।
तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रहा और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपना मंत्र भी दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिम्स्टेक का जो शिखर सम्मेलन है उसमें जो बिजनेस समिट है उसकी बैठक हर वर्ष होनी चाहिए। चेंबर ऑफ कॉमर्स एक उसकी